आज भट्टी का अंतिम दिन है। भट्टी हमने चालू की थी 22 अक्टूबर। आज का 108वां दिन। 108 दिन पूरे हो गए। गुफा के अंदर गए, बाहर निकले तो 6 फरवरी 22 को घुसे थे अक्टूबर में। 6 फरवरी को बाहर निकले, जैसे एक ही दिन एक रात थी बस। तो ये 108 दिनों की भट्टी में हमने नियम बनाया था 2 घंटा अमृत वेला। नियम था संपूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक साधना खंडित हो जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती। माया के शक्तिशाली रूपों को समझना, ओजस्वी तेजस्वी क्रांति है ये। ब्रह्मचर्य ओजस्वी बनाता है। बोझ अगर खो जाता है, ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, तो अध्यात्म में उन्नति नहीं हो पाती, या होगी तो बहुत धीरे धीरे। इसलिए दूसरा नियम था ब्रह्मचर्य। तीसरा नियम था डाइट का, कुक्ड फूड एक बार, बाकी समय कच्चा भोजन। ये एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी थी संपूर्ण अपक्वाहार, 100% रॉ डाइट। तीसरी कैटेगरी थी लिक्विड्स प्राणिक, और चौथी थी फ्रूटेरियन, केवल फलाहार। हमारा शरीर केवल भोजन से ही नहीं, हमारे शरीर को भोजन नहीं, चार्जिंग की आवश्यकता है। जो भोजन हम खा रहे हैं वो कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो एडिक्शन है। वो अंदर टॉक्सिन है, इसलिए भूख है। सुबह सुबह कुछ चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, खाते ही रहते हैं। कुक्ड फूड 3 बार, सॉलिड फूड। अत्याचार है इस शरीर के साथ, और फिर शरीर बीमार होता है, और बीमार पड़ते हैं तो फिर कहते हैं सकाश दो। कैसी सकाश काम करेगी वहां? तुम प्रकृति के खिलाफ गए हो। ये शरीर डिजाइन हुआ है फल खाने के लिए। उसमें तुम अनाज डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, हिंसा कर रहे हो, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हो, सब बीमारियां होगी। चाहे जितना इलाज करा लो। ये शरीर को चार्जिंग चाहिए। जैसे मोबाइल के ये मेटल चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, ये बन चुका है, इसे बस चार्जिंग लगाना है। वो चार्जिंग होगी फलों से, वो चार्जिंग होगी सूर्य की किरणों से, वो चार्जिंग होगी पेड़ों से, वो चार्जिंग होगी प्रकृति से, वो चार्जिंग होगी धूप से, वो चार्जिंग होगी हमारे तलवे पैर धरती को स्पर्श करे, बेयरफुट वॉक, जैसे किसान। धरती से कनेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड है, टच हो, अर्थिंग, चार्जिंग होगी। वो चार्जिंग होगी योग से, वो चार्जिंग होगी पवित्रता से, वो चार्जिंग होगी खुशी से, वो चार्जिंग होगी प्रभु प्रेम से। इसको केवल प्रभु प्रेम से भर दो, और किसी की जरूरत ही नहीं है इसको। इतना डाले जा रहे, वो सब एडिक्शन है, वो सब टॉक्सिन्स है। जो डाल रहे हो सब बाहर निकलता है। प्राणिक लिविंग। ये शरीर किससे चल रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग। तो वो था तीसरा रूल। और चौथा रूल था 1 2 3, 1 घंटा प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में जाना। पेड़ों को हाथ लगाना, पत्थर को हाथ लगाना, नदी को देखना, समंदर को देखना, झील को देखना, पैर को पानी में रखना, हर चीज जो प्रकृति की है उसके स्पर्श संपर्क में आना। तो प्राणिक ऊर्जा भीतर भरती है। शरीर रोग से मुक्त होता है, मन ऊर्जा से भरता है, हल्कापन आ जाता है। और जितना उसमें अनाज डालते जाओगे, जितना दालें, चावल, गेहूं,
बीमारियां ही बीमारियां, नमक मसाले वो सब कुछ जला जला के, भून भून के, तल तल के, उसका रूप बदल के प्रकृति के खिलाफ जाकर प्रकृति दंड देगी। दूसरा था ये मंत्र, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। और तीसरा था मुरली का अध्ययन 3 घंटा। जो लोग इतने बिजी है अपने दूसरे कामों में, मुरली पढ़ना स्टडी करने के लिए टाइम ही नहीं है, वो कैसे इस अध्यात्म की गहराई में जाएंगे। 4th सब्जेक्ट को 1st सब्जेक्ट बना के रखा है, दिन रात लगे हुए हैं। किस लिए? पर लक्ष्य क्या है? पैसा, सेवा। सेवा से क्या मिलता है? नाम मान, क्या? स्टॉप। तो ये भट्टी के पहले दिन बताए हुए नियम है और आज का अंतिम दिवस। तो आज का पहला कार्य है द लास्ट टेस्ट। मुरली में बाबा ने तैयारी के लिए कहा है, तैयार हो। स्वतंत्रता, अचलता और संतुष्टता। बाबा, बच्चे कहते कुछ ऐसा हो जाए, कुछ छू मंत्र। बाप ने कहा शिव मंत्र ही छू मंत्र है। जैसे तत्वों की रफ्तार तेज हो रही है, वैसे तुम्हारे पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो। 83 में कहा था। प्रायोरिटी किसको देना है? स्पिरिचुअलिटी को या फिर वर्ल्डली लाइफ को? डिसाइड करना है। प्रायोरिटी किसको देना है? तपस्या को या भोग विलास को? भोगों का कोई अंत ही नहीं है, कितना खाओगे? खाते रहो। दोपहर में फिर भूख, शाम को फिर भूख, फिर रात में और सोचते हैं कल ये बनाएंगे, कल वो बनाएंगे। सारा जीवन शरीर को खिलाने में जा रहा है। हर एक को अपने आहार पर काम करना है। मेरा आहार क्या है? और हर एक का अलग अलग हो सकता है, पर खोज तो जारी करनी है। आज अगर अंतिम दिन है जीवन का, तो क्या करेंगे? कल सुबह 6 बजे शरीर से बाहर क्या करेंगे? 24 घंटे बचे हैं बस। 24 घंटों में क्या क्या करोगे? सबसे पहले कितनों को दुख दिया, कितनों से हिसाब किताब, कितनी चीजें हैं। तो लास्ट डे है, तो क्या किया जाए, इस पर थोड़ा चिंतन करना है। मैं अगर आज 24 घंटे के बाद चला जाता हूं, तो क्या 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 करूंगा, क्या करेंगे आज? ये पहला काम। दूसरा काम है आबू मानसून रिफ्लेक्शन। सोचो कि मैं माउंट आबू में हूं और भयंकर बारिश चल रही है। उस समय बाबा ने कहा तुम में से अच्छा है अनुभव लेके जा रहे हो, अच्छा है बारिश हो गई, कुछ सुनाने को तो मिला तुमको उधर जाकर। माउंट आबू में आए कहे अच्छा है, तुम लोगों ने कभी पहाड़ों की बारिश नहीं देखी, अब देख ली। तो बाबा देखो कितना पॉजिटिव है। टेंट उड़ गए, लोग परेशान है, हलचल की दुनिया है। बाबा पूछ रहे कि तो आज का काम है, यदि माउंट आबू की बारिश में एक दिन रहना है तो पुरुषार्थ कैसा होगा, चिंतन करना है। कंप्लेन करते रहेंगे इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, कुछ नहीं है, कमरे में लीक हो रहा है, पानी पानी, गर्म पानी खत्म हो गया है, ठंडा पानी। जितनी अधिक असुविधा उतना अधिक मजा और साधना। जितनी पैसों की तंगी है, आदमी तड़प रहा है पैसों के लिए, उतना उसका महत्व समझ में आता है।
जो बड़े घर वाले होते हैं ना बेटे, उनको समझ में आता है क्या? पार्टियों में लाखों खर्च कर देते हैं। जो संघर्ष करता है उसे ही उस पैसे की कीमत रहती है। जो पाई पाई के लिए तरसा है उसे उस पैसों की कीमत समझती है क्या है। जिसको अपने आप ही सब मिल रहा है उसको कभी नहीं समझ में आता है। और उस संघर्ष से जाना भी चाहिए जीवन में, कम से कम एक बार। तो बारिश चल रही है माउंट आबू में, आप माउंट आबू में हो 1 दिन 10 दिन, जो भी सोचना है। तीसरा काम है आज का नेचर मैसेज। 10 मिनट 15 मिनट जाकर बैठो और ये सोचो ये प्रकृति मुझे क्या सिखाती है। ये नक्की झील क्या सिखा रहा है, ये पहाड़, ये टोड रॉक क्या सिखा रहा है, ये अनादरा क्या सिखा रहा है, ये गुरु शिखर, ये गौमुख क्या सिखा रहा है। कुछ तो मुझे सिखा रहा है। इसके पास कोई संदेश है मुझे देने के लिए, वो क्या है? एकांत में बैठने के सोचना है प्रकृति के पास। लास्ट फ्यूचर न्यूज रिपोर्ट जो अभी सुनी, एक सैंपल, एक नमूना। 1 जनवरी 2035, 10 साल बाकी है बस। कम भी हो सकते हैं, हो सकता है कल ही हो, आज रात में सो जाए और कल सुबह उठे तो बिना विनाश के ही स्वर्ग आ जाए। हो सकता है इसी शरीर में आ जाए तो कुछ भरोसा नहीं है। सुबह उठे और देखे शरीर वही है, चेहरा वही, खाली थोड़े गोरे गोरे हो गए बस, जो काले है वो, और फल है और सतयुग आ गया। हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। फिर बाबा कह देंगे हाँ वो जो महायुद्ध, जो विनाश कहा था मैंने, मानसिक महायुद्ध की बात की थी, मनसा वाली, स्थूल की थोड़ी की थी। तो एक फ्यूचर का न्यूज रिपोर्ट लिखना है कि वेदर कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, देखना लक्ष्मी नारायण, सब 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 फ्यूचर का। तो ये आज की मुरली, छोटी सी मुरली है। इसमें पार्टियों से मुलाकात बहुत सारा है, वो नहीं लिया इसमें। ये मुरली हम लोगों ने रिवाइज की थी, 7 रंग, ये पहला रंग था उसका। ऐसे और 7 अलग अलग बड़े बड़े पॉइंट्स है, बड़े बड़े। एक साक्षी का है उसमें। तो आज इस भट्टी को यहाँ पूरा कर रहे, कल से एक नई भट्टी चालू करेंगे। और फिर टेस्ट होगी 28 को, ठीक है। तो कल से पहले इंग्लिश क्लास होगा, वही सेम इसके आगे की मुरली। 17 अप्रैल 1983, 21 दिन, एक कल से चालू होगी तो 27 तक, और 28 को एमएट 9, और बीच में एक और टेस्ट हो जाएगी, रीटेक, ठीक है। इंग्लिश क्लास 5 से 5:15 तक, हिंदी क्लास 5:15 से 6 बजे तक कल से एक। दूसरा, इसमें कोई टेस्ट नहीं होगी अगले 21 दिन तक, थोड़ा रिलैक्स, आराम। एक दूसरा, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं होगी। अगर किसी को कराना है उसी 45 मिनट्स के अंदर तो करा सकते हैं, छोटी सी एक एक्टिविटी जो स्पीकर से। नहीं नहीं, एक्टिविटी नहीं है, ये क्लास है। ये क्लास है, जो भी डेट्स दिए हैं ये तो बहुत पहले बनाया हुआ है। तो इसमें अगर कोई नहीं आता है तो एक्सचेंज हो सकता है आगे पीछे। हाँ वो देख ले, आप भेज देना मुझे आगे पीछे। दूसरा, इसमें कोई होमवर्क नहीं होगा, तो हर एक को मुरली खुद पढ़नी है और खुद ही होमवर्क निकाल कर अगर कुछ लगता है तो पोस्ट करना है। 21 दिन क्या? 3 मुरली है, आज की मुरली है और लास्ट 107 हाँ वो टेस्ट के लिए आज 3 का टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट हमारी 107 हो रहे हैं। बीच में हमारी ये गलती हो गई एक जो था उस दिन
कुछ तो इसलिए बीच में 2 जो मुरलियाँ बची थी उसमें से 5-5 प्रश्न हो गए। तो आज 2 टेस्ट है, 107 ओके, 108 ओके। तो आज 2 टेस्ट है, वो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो कल से जो भट्टी चालू होगी दिव्य साधना, तो उसमें होमवर्क नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी, क्लास होगा, सबको मुरली पढ़ के आना है, कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। पर होमवर्क आप अपने निकाल के खुद ही पोस्ट करना है। पार्टियों से मुलाकात तो नहीं रहेगा इसमें, जैसे सबका है। और ये सुशील भाई ने सब, कल सुशील भाई का है, फिर सुखदेव भाई का है, मंजू बहन, देवेंद्र भाई, ये सब देख लेना आप लोग।